साहब थोड़ा और पीछे लाइए, थोड़ा और, बस 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 बस, साहब रोक लीजिए। अच्छा सुनो, पहले तो एक अंकल करते थे ना गार्ड की जॉब, आप कब से? मेरे पापा की तबीयत ना 3-4 दिन से सही नहीं चल रही है, तो उनकी जगह मुझे काम पर आना पड़ा। लेकिन एक लेडीज होकर गार्ड की जॉब? क्यों सर, गार्ड की नौकरी में क्या बुराई है? और वैसे भी जब घर चलाना होता है और पेट की बारी आती है तो इंसान कोई भी काम कर लेता है, और ये तो एक गार्ड का ही काम है। और सर इसके अलावा कोई और भी काम होता ना तो घर चलाने के लिए मैं वो भी कर लेती। अरे लेकिन तुम ये गार्ड की जॉब क्यों कर रही हो? जब तुम्हारे पापा ठीक हो जाते तो वो आ जाते काम पे। सर मैंने बात की थी सोसाइटी के सेक्रेटरी से, उनसे कहा मैंने कि जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं होती वो छुट्टी पर रहेंगे, तो वो घर आ गए और धमकियां देने लगे। बस इसी वजह से मुझे पापा की जगह यहाँ काम पर आना पड़ा। तो अभी तुम्हारे पापा का कौन ध्यान रख रहा होगा? कोई भी नहीं सर, बस हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। और वैसे भी सर अभी थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी तो मैं घर चली जाऊंगी और जाकर अपने पापा की देखभाल करूंगी। क्यों, घर में और कोई नहीं है? कोई नहीं है सर, वो बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, तब से मेरे पापा ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मेरा पापा के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और ये सिंदूर, तुम शादीशुदा हो? हाँ सर, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। कहा कि जितना दहेज मैंने तेरे पापा से मांगा था उन्होंने नहीं दिया। गरीब लोग हैं सर हम, दवाई के लिए पैसे ख़त्म ना हो इसीलिए बीमार होने के बारे में सोचते तक नहीं है। तो साहब दहेज का इतना सारा पैसा कहाँ से दे पाते। बस उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं अपने पापा के साथ रहूँगी और उनकी ही देखभाल करूँगी। साहब अब मैं चलती हूँ, पापा की दवाई का टाइम हो गया। हैव अ नाइस डे। अच्छा सुनो। जी सर। तुम एक काम करो, तुम कल से काम पे मत आना। क्यों सर? अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। जो सेक्रेटरी है ना वो दोस्त है मेरा, मैं उससे बात कर लूँगा तो वो मैनेज कर लेगा। और वैसे भी तुम बातों से लगती हो कि तुम पढ़ी लिखी भी हो, तो एक काम करो, ये मेरा कार्ड है, ये रखो। मेरा ना गारमेंट का बिजनेस है, तो मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो पढ़ी लिखी भी हो और बोलने में भी अच्छी हो। और मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज़्यादा बेस्ट लड़की मुझे और कोई मिल सकती है। तो तुम चाहो तो कल से आ सकती हो काम पे। और हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं डेली ना तुम्हें काम से जल्दी फ्री कर दिया करूँगा, और इससे तुम अपने पापा का ध्यान भी रख सकती हो। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बहुत मदद की है। अरे कोई बात नहीं, तुम जो कर रही हो ना उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अब तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जी सर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ आपको बातें बताने या ज्ञान देने नहीं आया हूँ। मैं बस आप सबसे आज बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ना हम वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में। हम बस ये चाहते हैं कि आप सब वीडियोस को देखो, अपने परिवार को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, अपनी फैमिली सबको दिखाओ, और हमारे पास प्यारे प्यारे मैसेज करो, हमें बताओ कि हमें कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, और कंटेंट हमारा पसंद आया है या नहीं आया, उस पर आपको कितना प्यार आया, मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्स है, वो आप सब हमें कमेंट्स में बताओ और प्यारे प्यारे मैसेज करो। हमारे पास यही चाहते हैं हम। और है ना, हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई ऐसे वीडियो बनाओ। अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंटेंट है, हमारे पास मैसेज करो, हमें बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, और वो आप सबको पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं